Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Here we are again with our new topic from the chapter Manufacturing Industries. प्यारे बच्चों, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का आज अगला चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर बोले तो अगला हम यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं which will your agro based industries. The topic will be the agro based industries के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि इंडस्ट्रीज को हमने बहुत सारे मेथड्स के रूप में डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे जो हम जिन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपकी नंबर 1 तो है बेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और ये है आपकी मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल जो होता है और रॉ मटेरियल आपका एग्रीकल्चर से जाता है। बट जब मिनरल बेस्ड की बात आती है तो जो रॉ मटेरियल होता है बेटा, वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो आज हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, कॉटन की बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स और शुगर टेक्सटाइल्स, ये सब किसके अंडर आती हैं बेटा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंडर आती हैं। लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारे मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे हो गए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो इनके बेस के ऊपर, इन रॉ मटेरियल के बेस के ऊपर क्या होती है? हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम की हो गई, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर अलावा इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। ये सारी इंडस्ट्रीज किसके अंडर आती हैं बेटा? हमारी ये सारी इंडस्ट्रीज आती है हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो आपका कॉटन की इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन की इंडस्ट्रीज हैं, सेकंड नंबर पे आपकी जूट की इंडस्ट्रीज हैं, थर्ड पे कॉटन के बाद किसकी बेटा? जूट की इंडस्ट्रीज हैं, और जूट के अलावा कौन सी बेटा? जो शुगर की इंडस्ट्रीज हैं। तीनों की तीनों आपकी बेटा डिलीटेड है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट इनमें फिर भी क्या रहता है? इनमें हमें एक तो इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, और टेक्सटाइल के बारे में, कॉमन कॉमन टेक्सटाइल के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं आपको एक बिल्कुल एक स्मॉल रिव्यू देने वाला हूँ बेटा। बिल्कुल स्मॉल रिव्यू का मतलब क्या है? उनमें से क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन फिर हम थोड़ा बहुत इन इंडस्ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं। इनको बिल्कुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। उसके अलावा इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा। हम इनको सिर्फ हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि वो हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारी जो एग्रो बेस्ड में आती हैं। सबसे पहले देखिए एग्रो बेस्ड में क्या आती है बेटा? जैसे कॉटन है तो कॉटन से कौन सी आएगी? हमारी कॉटन टेक्सटाइल्स हो गई, और हमारी वूलन, वूलन क्या होता है? जो ऊन होती है बेटा, ऊन भी वूलन की इंडस्ट्रीज है। इसका भी जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है बेटा? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एडिबल ऑयल हो गया, तो इसका जो ऑयल है बेटा, ऑयल भी कहाँ से आते हैं बेटा? आपके इंडस्ट्रीज से आते हैं।
सिल्क हो गया, ये भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। टेक्सटाइल है, ये भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जूट भी रिलेटेड है, रबड़ भी रिलेटेड है, टी भी रिलेटेड है। सारी की सारी एटसेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तो आपको कौन कौन सी नहीं, कौन कौन सी, जैसे कॉटन है, जैसे जूट है, कॉटन है, जूट है। जूट के अलावा यहाँ पे कौन सी बेटा, टी है। टी के अलावा यहाँ पे सिल्क हो गया, या फिर आपका वूलन की इंडस्ट्री हो गई, या फिर आप मानो रबड़ की इंडस्ट्रीज हैं बेटा। ये सारी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। ये हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारी होती है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे बेटा, इसकी कॉमन से पढ़ेंगे। इसमें से बहुत सारा जो आपकी बुक में दिया गया है, आपकी बुक में जो दिया गया है उसके अनुसार बता देता हूँ मैं आपको। आपकी बुक में जो दिया गया है वो 3 इंडस्ट्रीज दी गई हैं, दैट इज कॉटन, दैट इज जूट, एंड आल्सो दैट इज शुगर, एंड ऑल थ्रीज आर डिलीटेड। तीनों की तीनों ये क्या है बेटा, डिलीटेड है। तो इसीलिए हम इनको डिटेल से जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल डिटेल से, उस डिटेल से हम इनको नहीं पढ़ने वाले। डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले आती टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे कपड़ों से संबंधित होती है उसको हम टेक्सटाइल बोलते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में industry occupy unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%। तो ध्यान रखना बेटा, हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें 14% का कंट्रीब्यूशन कौन करता है, 14% का कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, हमारी इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। हमारा जो 14% का कंट्रीब्यूशन करती है बेटा, वो कौन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है। तो ये इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी में कितना परसेंट, ये किसकी बात हो रही है बेटा, हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर्सन ऑफ लोग हैं बेटा। ये देखो बहुत बड़ा आंकड़ा है बेटा, 35 मिलियन पर्सन जो है डायरेक्टली इसमें एम्प्लॉयड होते हैं बेटा, किसमें, इंडस्ट्री के सेक्टर में। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 24.6% है। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर एग्रीकल्चर। अब दूसरी बात है, एग्रीकल्चर के बाद सेकंड है। तो टेक्सटाइल के बारे में देखा, 4% वर्ड जीडीपी में कितना देती है, 4% देती है। तो देखो यहाँ पे ये बातें सारी पढ़ने लायक थी बेटा, कि हमारी 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन। देखो 35 मिलियन जो है बेटा, 35 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, दैट इज नॉट ए 4% किसमें, जीडीपी में आना, दैट इज नॉट ए सिंपल टास्क। सिंपल टास्क नहीं है। तो अगर ध्यान दे तो जीडीपी में तो करती करती है, साथ साथ इस जीडीपी के साथ हमारी इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करवाती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाती हैं, नंबर वन। नंबर टू, पॉवर्टी को भी रिड्यूस करती है, टू। नंबर थ्री, सेकंड पोजीशन पे आती है आफ्टर, एक मिनट रुकिए बेटा, आफ्टर एग्रीकल्चर इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट। किसको देने में बेटा, एम्प्लॉयमेंट को देने में सेकंड नंबर पे आती है। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट किसका है बेटा, एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में कितने लोग, हमारे लगभग 67% लोग हैं जो बेटा वो एंगेज्ड रहते हैं, किसके अंदर बेटा, हमारी खेती के अंदर एंगेज रहते हैं, एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात भी है कि इतने लोग, इतनी ज्यादा अच्छी इकोनॉमी होने के साथ साथ, डेवलपमेंट होने के साथ साथ, इतने लोग आज भी किसमें लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में। दैट इज आल्सो नॉट ए वेरी गुड फॉर अस टू हेयर दैट it is only the industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain. Self-reliant industry. तो अगली चीज क्या है बेटा, इसमें सेकंड चीज क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है बेटा, और
वैल्यू चेन में कंप्लीट है, वैल्यू चेन में क्या है, कंप्लीट है। वेरी गुड। नंबर थर्ड, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। और ये कहाँ से प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ बेटा, इसमें एक बार इरेजर ले लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्वालिटी को रिड्यूस करती है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। इसके बारे में जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटा। देखो, अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर हम इसके बारे में बात करें, सबसे पहली बात तो प्रोवाइड क्या करवाती है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट करवाती है, ठीक है। और कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, 35 मिलियन जनरेशन करती है। 35 मिलियन पर्सन जो होते हैं वो इसमें होते हैं, इसमें एंगेज होते हैं। दूसरा, अगर ये सारे काम करती है तो एरेडिकेशन करती है बेटा, किसका, पॉवर्टी का। पॉवर्टी का क्या करती है बेटा, एरेडिकेशन करती है। ध्यान रखना, ये सारी बातें हो किसकी रही है, ये सब हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बातें हो रही है। इसके बारे में बातें हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बातें हो रही है सारी सारी। एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाती है, एरेडिकेशन भी करती है पॉवर्टी को, एग्रीकल्चर सेकंड आफ्टर एग्रीकल्चर टू गेन पॉपुलेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर कितने में एंगेज है बेटा, 66% पे कौन एंगेज है, एग्रीकल्चर। और सेल्फ रिलायंट है बेटा, जो कि बेटा जो खुद के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट तक बनाती है। अब यहाँ पे देखिए, इसका एग्जाम्पल ले रखा है कॉटन का, किसका एग्जाम्पल ले रखा है, तो साफ कर देते हैं। ये आपका क्या है, रॉ मटेरियल, ये आपका क्या है, रॉ मटेरियल है, दैट इज नोन एज कॉटन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन है। और ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा, ये प्राप्त हुआ आपको एग्रीकल्चर से। दैट्स वाई, इसी कारण अगली इंडस्ट्री का आपने क्या बोला कि नेक्स्ट इंडस्ट्री जो है मेरी, वो कौन सी इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद उसमें क्या मिलते हैं बेटा, हमें कॉटन क्लॉथ्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स मिलते हैं। किससे मिलते हैं बेटा, रॉ मटेरियल से। तो ये था एक सिंपल रॉ मटेरियल, ये था आपका सिंपल रॉ मटेरियल। और ये था हाई वैल्यू के फिनिश प्रोडक्ट्स। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंट बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री है सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं। फाइबर प्रोडक्शन से रो फाइबर स्पिनिंग, यार्न, वीविंग, नीटिंग, फैब्रिक्स, डाइंग एंड फिनिशिंग, गारमेंट्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरर। हाँ देखो, यहाँ पे एक बार स्टेप देख लीजिए बेटा। सबसे पहले क्या होता है, फाइबर होता है, फाइबर से क्या बनता है, रो प्रोडक्शन, रो फाइबर बनता है। स्पिनिंग से क्या बनता है, स्पिन का मतलब होता है जैसे चरखा वगैरह भी स्पिन करते हैं। तो फाइबर की कंडक्शन देखो, ध्यान रखो, फाइबर से, सबसे पहले फाइबर से, ये नंबर वन स्टेप है, ये स्टेप नंबर वन है। इससे आप रो फाइबर भी बना सकते हो, और इसको स्पिन कीजिए, और स्पिनिंग से क्या बन जाएगा, फिर आपका यार्न बन जाएगा। स्पिनिंग से क्या बन जाएगा, आपका यार्न बन जाएगा। स्पिन के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, वीविंग और नीटिंग भी कर सकते हो, और उससे क्या बन जाएगा, फैब्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फैब्रिक्स। उसके बाद डाइंग एंड फिनिशिंग के साथ नीचे क्या आ जाएंगे, हमारे गारमेंट्स आ जाएंगे। और गारमेंट के हम क्या हो जाएंगे, गारमेंट के मैन्युफैक्चरर से गारमेंट, गारमेंट से डाइंग एंड फिनिशिंग, ये सब चीजें होती रहेंगी। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यही होता है बेटा। फाइबर का प्रोडक्शन होता है, उससे या तो आप रो फाइबर बना लीजिए, अगर यार्न बनाएंगे, अगर स्पिन कर दिया तो स्पिन के बाद वीविंग और नीटिंग कर दी तो डाइंग एंड फिनिशिंग होगी, डाइंग एंड फिनिशिंग होगी तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो जाओगे, और नीचे आपके गारमेंट्स बन जाएंगे। गारमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, गारमेंट्स का मतलब होता है क्लोथ्स।
तो आपके क्या बन जाएंगे, क्लॉथ्स। ये आपके फैब्रिक है, जैसे कपड़ा आता है ना, इस कपड़े के हम शर्ट वगैरह बनाते हैं तो इनको फैब्रिक्स बोलते हैं। जैसे शर्ट सिलवा लिया को, जब वो कपड़ा आपकी गारमेंट्स में नहीं आता बेटा, वो सिलाने वाला जो कपड़ा होता है ना, उनको बोलते हैं बेटा हम फैब्रिक्स बोलते हैं। और यार्न क्या होता है बेटा, यार्न तो धागा होता है, और ये आपका रो फाइबर होता है। इस तरीके से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करती है। इन एंशियंट इंडिया, देखो कॉटन टेक्सटाइल आपके चैप्टर में बिल्कुल डिलीटेड है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज इस क्लास में बेटा इतना ही, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपको सिर्फ इतना ही करना था बेटा। अगर कोई क्लास होगी जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह देना होगा उन इंडस्ट्रीज का, जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और जो आपकी डिलीटेड है, लेकिन उनमें से कुछ नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए, तो मैं उन वीडियोस को लेकर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। वरना आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सिर्फ इतना सा ही जितना आपको करना है। उसके बाद आपकी मिनरल की इंडस्ट्रीज आ जाती है, उनके बारे में आपको करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस क्लास। होप करता हूँ आपको एग्रीबेस इंडस्ट्री समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ बेटा सारी क्लास को जल्दी जल्दी। देखिए, देखो क्या था, हमने सबसे पहले एग्रोबेस इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। देखा कूट बोलो कॉटन होती है, वूलन होती है, एडिबल ऑयल होते हैं। यहाँ पे ऑयल्स को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सिल्क होती है, या फिर टेक्सटाइल होती है, या फिर जूट होती है, या फिर रबड़ ऑयल होती है, या फिर टी होती है। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल के ऊपर बेस होती है बेटा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है बेटा, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। ये यूनिक पोजीशन है बेटा इसकी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% का जो टोटल, मतलब ये यहाँ क्या बताना चाह रहा था, अगर टोटल प्रोडक्शन आपका 100% होता है ना, तो उसमें 14% का प्रोडक्शन जो है बेटा, वो किसके द्वारा होता है बेटा, इंडस्ट्री के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इंडस्ट्री के द्वारा होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं बेटा। 35 मिलियन की जनरेशन होती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 24.6%। ये याद करने के लायक है बेटा, डेटा सब आपको लर्न होने चाहिए। 24 पॉइंट कितना एक्सचेंज, इसका मतलब हमारी ये क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट होने के बाद जो हमें 100% मिलता है विदेश डॉलर के रूप में, तो उसका 24.6% कितना, 24.6% कहाँ से आता है बेटा, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से आता है। कहाँ से आता है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से आता है। आगे देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपने, अगर यहाँ पे सेकंड एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि हमारी जनता की 60 से लेकर 70% इसके बीच में लोग अभी भी किस में एंगेज है बेटा, वो एग्रीकल्चर में एंगेज है, जो कि एक परमिटिव पार्ट है। किसी भी डेवलपिंग नेशन जो होना चाहिए, उस डेवलपिंग नेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जीडीपी में, अगर हम जीडीपी में देखें तो कितना कंट्रीब्यूट करती है, 4% ये कंट्रीब्यूट करती है, 4%। और दूसरा क्या था, इट इज कम्प्लीटली सेल्फ, कौन सी बेटा ये हमारी ओनली इसी जगह ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट वैल्यू चेन है, जो रॉ मटेरियल से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना देती है। यार्न है, यहाँ से सीधे कॉटन के क्लॉथ बन जाते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, स्टेप 1 में फाइबर का प्रोडक्शन होता है, उससे आप क्या बना सकते हो, रो फाइबर बना सकते हो। सेकंड में स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग से आप क्या बना सकते हो, यार्न बना सकते हो, धागा बना सकते हो। वीविंग और नीटिंग से क्या होती है बेटा, उससे आप फैब्रिक्स बना सकते हो। डाइंग फिनिशिंग से गारमेंट्स बना सकते हो, और गारमेंट सीधे गारमेंट के मैन्युफैक्चर से कनेक्टेड ही होते हैं। तो दीज आर द सम स्टेप्स व्हिच आर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होते हैं। अब इसके बाद वैसे तो आप इंडस्ट्री को इंडिविजुअली पढ़ने का टॉपिक आता है कि हम सारी की जितनी इंडस्ट्रीज दे रखी हैं जो हमारी टेक्सटाइल की हो सकती है। अब टेक्सटाइल से रिलेटेड कौन सी हो सकती है, अब यहाँ पे जूट हो सकती है, और कौन सी हो सकती है बेटा, कॉटन हो सकती है। शुगर इंडस्ट्री आपकी अलग इंडस्ट्री है, तो ये भी वैकेंसियल है, ये भी आपकी कटी हुई, ये भी कटी हुई है। तो आपके एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में इतना ही। तो इसके टाइम क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखिए नेक्स्ट आप करते हैं आपकी अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।